हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को संस्कृत क्लास 10th में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने वाला हूं। उनमें से समास आज पढ़ाने वाला हूं। समास और समास के भेद को देखेंगे, पूरा हम लोग डिटेल में इसको कवर करेंगे। समास क्या है, मान लीजिए इससे बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे 5 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन का पूछा जाता है आंसर। तो आपको इसमें फुल में फुल लाना है, तो इसको लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंचे। सबसे पहले देखते हैं, ये बेसिकली क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है जो कि 2022 में एग्जाम देंगे। उसके अलावा भी जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं तो संस्कृत व्याकरण है, तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये हिंदी क्लास यानी हिंदी के लिए भी पढ़ सकते हैं। समास क्या है दोनों में बताया जाएगा कि संस्कृत और हिंदी दोनों में। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं संस्कृत का, समास का। तो समास को संस्कृत में जो बोला जाता है वो बोला जाता है एक पदी भाव समास। ये डिफिनेशन हो गया। अगर संस्कृत में लिखने बोलेगा तो आपको इतना लिखना, एक पदी भाव समास। ये संस्कृत में डिफिनेशन हुआ इसका, एक लाइन में इसका डिफिनेशन हुआ एक पदी भाव समास, यानी समास का डिफिनेशन है। यानी अगर हिंदी में इसको लिखेंगे, अनेक पदों का एक होना यानी अनेक पदों का एक होना समास कहलाता है। इसी को अगर एक पदी भाव समास से लिख दे संस्कृत में, दोनों का बात बराबर हो गया। इसका जैसे में लिख दें राज्ञ पुरुष यानी राजपुरुष, राज्ञ पुरुष यानी राजपुरुष, गंगाया जलम यानी गंगा जलम, गंगा जलम। सिंपल याद रखना है, अनेक पदों का एक होना, बहुत सारे पदों का एक होना समास कहलाता है। समास का संस्कृत व्याकरण में 6 भेद होता है। समास का कितना भेद होता है? 6 भेद होता है संस्कृत व्याकरण में। उनमें समास का भेद जो होता है 8 भेद होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार का होता है संस्कृत व्याकरण में। फर्स्ट है अवयवी भाव समास, सेकेंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, और फोर्थ है द्विगु समास, 5th नंबर में है द्वंद्व समास, और 6th नंबर में बहुव्रीहि समास, और 7 नंबर में है मध्यम पद लोपी समास, और 8 नंबर में है नए समास। क्या है? नए समास। आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, मध्यम पद लोपी समास, नए समास। सबका अब बारी बारी से डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अवयवी भाव समास का। तो अवयवी भाव समास को सबसे पहले देखते हैं। अवयवी भाव समास डिफिनेशन दे दीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, फायदा होगा। इसको संस्कृत में अगर लिखेंगे अवयवी भाव समास को, पूर्व प्रधान प्रधानो अवयवी भावो, क्या लिखेंगे? पूर्व पदार्थ प्रधानो अवयवी भाव, यानी इसका डिफिनेशन हो गया ये संस्कृत में। अवयवी भाव समास का पूर्व पदार्थ प्रधानो अवयवी भाव, ये संस्कृत में इसका डिफिनेशन हो गया। अगर हिंदी में इसी को बोला जाए, जिस समास का प्रथम पद प्रधान, वही लिखे हैं पूर्व पद, पूर्व पदार्थ प्रधानो, यानी प्रथम पद प्रधान हो जिसका, जिस समास का प्रथम पद प्रधान, उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी दिखाते हैं समझा के। गंगाया समीपम उपगंगम, देखिए उपगंगम, गंगम फर्स्ट पद आया। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्ण से आया, ये विग्रह हुआ, ये समस्त पद हुआ। देखिए बेसिकली क्या लिखे हैं, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, कृष्णस्य समीपम कृष्ण उपकृष्णम, यानी कृष्ण की बात आया। अब चलते हैं दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को संस्कृत में बोला जाता है उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, यानी उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इसको संस्कृत में डिफिनेशन हो गया। अगर हिंदी में इसकी बात बोली जाए तो जिस पदार्थ का बाद वाला पद प्रधान हो, यानी बाद वाला पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, पुरुष का बात आया। गंगा जलम, गंगा जलम, बाद वाली बात आई। पूर्व किसमें? पूर्व लेना अवयवी भाव में। तत्पुरुष में क्या लेना? उत्तर पदार्थ, यानी बाद वाली भाग, यानी बाद वाले भाग जो प्रधान हो उसको बोला जाता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का डिफिनेशन, तत्पुरुष समास का भी प्रकार होता होगा। तो तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है। कितना? तत्पुरुष समास का संस्कृत व्याकरण में 6 भेद होता है। उनमें से सबसे फर्स्ट जो है वह द्वितीय तत्पुरुष समास, उसके बाद तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तक ही है। अब बोलिएगा कि प्रथमा तत्पुरुष समास क्यों नहीं है? अरे भाई द्वितीय है तो हम उसको बनाए थोड़े हैं। तत्पुरुष द्वितीय से शुरू हुआ, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक आया, यानी 6 भेद होता है तत्पुरुष समास का। बारी बारी से सबका डिफिनेशन देखेंगे।
तो सबसे पहले है द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय को देखेंगे, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगी हो उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति भी हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल जान लीजिए क्या होता है। जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगी हो उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी प्रथम पद में अगर द्वितीय विभक्ति दूसरा विभक्ति लगा हो तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर विभक्ति नहीं देखे हैं, अगर देव शब्द रूप नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, और भी शब्द रूप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, पूरा डिटेल में पढ़ा है क्या है। जैसे सूखम आपन सूखापन, सूखम या द्वितीय विभक्ति लगा, सूखम आपन सूखापन। कूपम पतिता कूपपतिता यानी कूपम द्वितीय विभक्ति लगा। गृहम गतः गृहागतः, अम लगा यहाँ द्वितीय विभक्ति लगा, द्वितीय विभक्ति लगा। अब तृतीया पे चलते हैं। जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगी हो उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रथम आसान है, अगर द्वितीय है तो उसमें प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगा हो, और तृतीय है तो प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगा हो। यानी वामेन वेद वान वेद, दानेन अर्थ धनार्थ, ज्ञानेन हीन ज्ञानहीन, अग्निना दग्ध अग्निन दग्ध, ये हुआ तृतीय विभक्ति। अब चतुर्थी देखते हैं। चतुर्थी, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगी, कितना आसान है। फिर पंचमी आएगा तो पंचमी विभक्ति लगी हो उसे चतुर्थी समास कहते हैं। जैसे भूताय बलि, आय लगाना, गवे रक्षितम, पठाय धनाय लोभा धन लोभा, ये है। आप लेना चाहेंगे अगर स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। जनेव्य हितम जनहितम। अब अगला देखते हैं क्या आएगा, पंचमी विभक्ति। अगला पंचमी आएगा तो पंचमी देखिए, पंचमी तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगी हो उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। अब षष्ठी आएगा तो षष्ठी विभक्ति लगे, यानी व्याघ्रात भयम व्याघ्र भयम, चुरात भयम चोर भयम, रात लगाना आत, वृक्षात पत्ती वृक्ष पत्ती, चौरात भीता चोर भीता। फिर षष्ठी तत्पुरुष समास में हो जाएगा, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगी हो उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गजानराजा गजराजा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति, राज्यपुत्र राजपुत्र, विद्याया आल्य विद्यालय, हिमस्य आल्य हिमालय, ये हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष का लास्ट वेद। जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लगी हो उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रणे वीरा रणवीरा, रणे पंडित रण पंडित, शास्त्रे निपुण शास्त्र निपुण, व्यवहारे कुशल व्यवहार कुशल, ये था सप्तमी विभक्ति। ठीक है, कितना आसान था। जितना विभक्ति की बात, जौन तत्पुरुष की बात की जा रही थी उसमें सिर्फ उतना विभक्ति लगा रहे थे। जैसे षष्ठी की बात करें तो उसमें क्या लगा रहे थे, प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगी हो। सप्तमी की बात की जाए तो उसमें क्या बोले, सप्तमी विभक्ति लगी हो। पंचमी की बात की तो पंचमी विभक्ति लगी। याद हो गया होगा, उम्मीद है, आशा है याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगला भेद की ओर, और वो है तीसरा नंबर क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तीसरा है, जिसको संस्कृत में बोला जाए विशेषणम विशेषणस्य कर्मधारय, विशेषणम विशेष्यन कर्मधारय, विशेषणम विशेष्यन कर्मधारय। अब इसको अगर हिंदी में बोले, जिस समास में विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का बोध हो का प्रयोग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष अथवा उपमान एवं उपमेय का एक साथ प्रयोग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मधुरम वचनम मधुर वचनम, चपल बालक चपल बालक। इस तरह दे देगा, कोई एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कौन समास का है तो आपको पहचानना है, इसको याद करना है। ठीक है, कृष्ण सर्प, महान देव महादेवा, महान पुरुष महापुरुष, नवनीत कोमलम, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, नवन अन्नम नवान्नम, ये नीलम कंठम नीलकंठम, महान उत्सव महोत्सव, वीर बालक। अब आएगा द्विगु समास। इसको अगर संस्कृत में बोला जाए तो एक दो शब्द भाषा में ही बोला जाता है, संख्या पूर्व द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगु समास यानी जिस शब्द में संख्या का प्रयोग होगा। हिंदी में अगर बात की जाए, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो, यानी फर्स्ट पद जो होगा वो संख्या होगा, कोई ना कोई चीज से रिलेटेड होगा संख्या से, उसी को बोला जाता है
और संपूर्ण पद समाधार हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जिसको संस्कृत में संख्या पूर्वक द्विगु समास बोला जाता है। जैसे अभी देखिएगा, त्रयाणाम फलानाम समाहार त्रिफला, त्रि देखिए लगा हुआ संख्या त्रि यानी 3। अब अगला देखिए, पंचानाम पंत्रानाम समाहार पंचपात्रम, पंचपात्रम यानी 5। दशानाम आननानाम जनाधारा दशानन, फिर पंचानाम तंत्रानाम समाहार पंचतंत्र। फिर अब डिफिनेशन दे देते हैं डायरेक्ट, देखिए द्विमुखी, त्रिलोकी, त्रिभुज, पंचवटी, सप्तमी, नवरात्रम। फर्स्ट पद में देखिए सब में संख्या है ना, ये हुआ संख्या पूर्वक द्विगु समास। अब देखेंगे हम लोग द्वंद्व समास। क्या देखेंगे? द्वंद्व समास देखेंगे।